नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में वसीम सिद्दीकी सोमू जी उपस्थित है। वसीम सिद्दीकी सोमू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी व्यक्ति खास तौर से सतना शहर में या यूं कहें कि विंध्य संभाग में जिसने सजने और संवरने की कल्पना अगर मन में की है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को वसीम सिद्दीकी सोमू का नाम ज़रूर किसी न किसी माध्यम से सुना होगा। और यदि उसको ये लगता है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छा से अच्छा मेकअप और ब्यूटी स्टूडियो में जा कर के अपने को निखारें तो निश्चित तौर पर विंध्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है वसीम सिद्दीकी सोमू का। वसीम सिद्दीकी सोमू 23 वर्षों से इस दुनिया में काम कर रहे हैं। आपने दिल्ली, मुंबई में भी बहुत सारा काम किया, ट्रेनिंग की, जॉब किया और बीते 12 वर्षों से अक्स नाम की संस्था को संचालित कर रहे हैं। तो सोमू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल विशाल खबर को कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सोमू जी, आप ब्यूटी स्टूडियो की दुनिया में आने का विचार कहाँ से आया और कैसे आया? अगर मैं अपने विचार की बात करूं जी तो मेरे स्टार्टिंग करियर के टाइम में बिकॉज होता है ना कि जैसे कि मैं बोलूँगा मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, बट मुझे था कि मुझे अपना करियर किसी डिफरेंट फील्ड में करना है। तो अगर आज आप ये सफ़र 23 साल पहले सोचेंगे कि एक पुरुष होके एक महिला क्षेत्र में काम करना वो एक चैलेंज था और उसमें अपना करियर बनाना, तो मैंने उसको एक चैलेंज के जैसे एक्सेप्ट किया जी। और जिसमें मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी चीज़ आपके पीछे बहुत ज़रूरी होती है जब आपको काम करना होता है जी। और इस तरीके से मैंने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा और उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। आप कितने वर्षों से इस दुनिया में काम कर रहे हैं? मुझे 23 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ से शुरुआत की थी आपने? सबसे पहले मैंने इसको बेसिक स्टार्ट किया था मेरे घर से। जिस जमाने में सैलून या ब्यूटी पार्लर का उतना कल्चर नहीं होता था, मैंने अपने घर के छोटे से एक कमरे से स्टार्ट किया था। आपने ये हुनर, ये चीज़ें सीखी कहाँ से, किसने सिखाया? ये हुनर देखिए, सीखने के लिए ऑफ कोर्स आप कहते हैं कि एक गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो आपके अंदर के टैलेंट को बाहर लाता है। उस ज़माने में ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इतनी ट्रेनिंग्स नहीं होती थी। और उस टाइम में टीवी में एक सीरियल आता था लैक्मे खूबसूरत करके, जिसको कि शहनाज हुसैन, जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री की खुद एक बहुत बड़ी नाम है, वो होस्ट करती थी। उस सीरियल से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उससे मुझे काफ़ी चीज़ें देख के सीखने का मौका मिला। उससे सीखा और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर किया। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, तब मैंने उसको प्रोफेशनली क्लाइंट्स पे करना शुरू किया। मतलब अगर आपका गुरु कहें तो जिस तरीके से एकलव्य ने द्रोणाचार्य की तस्वीर बना करके उस पर बाणों का प्रहार किया था, ठीक उसी तरीके से आपने भी टीवी से शहनाज जी को देख करके, और मैंने तो मतलब ये कहें, टीवी चैनल्स बहुत फेवरेट है मेरे। तो अगर हम ये कहें कि आज की दुनिया के आप अगर एकलव्य हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, सतना में आपने अपना पहला ब्यूटी स्टूडियो कब और कहाँ खोला? पहले तो मैंने काफ़ी वर्ष में अपने घर, जो कि बांधवगढ़ कॉलोनी में है, मैंने घर से ही रन किया है। ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे भी 7 to 8 ईयर्स प्रॉपर सलून रन किया है। और फिर उसके बाद जब होता है ना कि समय के साथ डिमांड बढ़ती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, आपकी नीड बढ़ती है, आपको जगह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तब फिर आज से 12 वर्ष पहले 1 फरवरी को 2011 में मैंने अपना सलून रीवा रोड में अक्स ब्यूटी हट के नाम से ओपन किया जी। आप पुरुषों के लिए भी काम करते हैं या सिर्फ महिलाओं के लिए? जैसे कि अब आज इतने एक्सपीरियंस के साथ में मैं पुरुषों के हेयर कट एंड उसमें तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं हाँ लुक डिसाइड करने के लिए ऑफ कोर्स मैं काम करता हूँ। अगर मेरे यहाँ जैसे कि महिलाओं और पुरुषों दोनों का ही काम होता है, तो उसमें से पुरुष का लुक कैसा होना चाहिए ये मैं पूरा हेल्प करता हूँ मेरी टीम आर्टिस्ट को, कि इनके ऊपर ऐसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा या इनके ऊपर ऐसा शेविंग का स्टाइल अच्छा लगेगा, या उनको कपड़ों के सिलेक्शन में करना है, किसी की शादी है, वो पूरा हेल्प मैं करता हूँ। लेकिन जो ब्यूटी है वो सिर्फ महिलाओं? ऑफ कोर्स
सतना जैसे दकियानूर शहर में, या यूं कहें कि मेन मेंटिलिटी के शहर में, जहां भाई बहन अगर कहीं खड़े हो जाते हैं तो उसका भी लोग फसाना बना देते हैं। जी बिल्कुल। और जब आप इस शहर में मतलब एक पुरुष होकर के महिलाओं की ब्यूटी में जब दुनिया में आए, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे फेस किया? क्या दिक्कतें आई आपको कि नहीं आई? मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा ऊपर वाले को, जिसने, आपके वर्ड बिल्कुल सही हैं कि अभी भी शहर में लोगों की जो मेंटलिटी है वो छोटी, और वो आज भी है। बट हाँ, शायद कहीं ना कहीं मेरा किस्मत बहुत अच्छा था, मेरे साथ जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे थे, और जो मैंने लोगों में अपना विश्वास बनाया उसकी वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने एकदम खुले मन से सर्विसेज कराई, उनको कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ये आज भी है लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड लोगों के बीच में भी है ये प्रॉब्लम, जिनकी सोच अभी भी छोटी है कि नहीं बट अगर आज के युग में आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जितनी महिलाएं हैं उससे ज़्यादा पुरुष हैं जी। बिकॉज लेकिन 23 साल पहले एक पुरुष का सत्ता जैसे शहर में महिलाओं के लिए काम करना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। मैंने उसको चैलेंज लिया, उसको प्रूव करके दिखाया, और आज तक उस विश्वास को बना के रखा है। आप देख सकते हैं इस पूरे सिस्टम में जब आप किसी महिला को बहुत सुंदर बना देते हैं, उसका लुक चेंज कर देते हैं, तो कभी किसी महिला ने आपसे माने प्यार मोहब्बत का इजहार नहीं किया कि सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं आपको चाहने लगी हूँ, मैं आपको मैं पसंद करने लगी हूँ, ऐसी कभी कोई बातचीत? तो क्राइटेरिया, बिकॉज हमें हमारे क्लाइंट के साथ एक क्राइटेरिया, एक बाउंड्री हमेशा बना के रखनी पड़ती है, जो कि कहलाता है दायरा। जी। वो दायरा आज तक कभी भी ना किसी क्लाइंट को ब्रेक करने का राइट है, ना किसी आर्टिस्ट को राइट है। ठीक है, हाँ, क्लाइंट की तरफ से अगर हम कहेंगे प्रशंसा तो मुझे हर तरीके से लोगों ने की है। मैं सतना से लेके दिल्ली बॉम्बे तक के लोगों को बोलूंगा जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, जिन्होंने प्रशंसा की है, और आज मुझे काम को डे बाय डे ऊपर ले जाने पे हेल्प किया है जिस चीज़ ने। कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि सर आप बहुत अच्छा करते हैं, आप मेरी ज़िंदगी में एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए कुछ ऐसा ऑफर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया कभी? ऐसा ऑफर्स नहीं होते हैं सर, इतना ओपन ऑफर तो आपको पता है कि लोग पर्सनल लाइफ में भी नहीं करते हैं। अच्छा, आपका बहुत बड़ा नाम है, तो आपकी न्यूनतम फीस क्या है किसी काम की, और अधिकतम फीस क्या है? देखिए, अगर न्यूनतम फीस की बात करेंगे तो जैसे हमारे, अगर आप हेयर कट की बात करेंगे जेंट्स का, तो 150 रुपीज़ में हो जाता है। और अगर आप ब्राइडल मेकअप वगैरह की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 7,000 8,000 तक में ब्राइडल मेकअप्स भी हो जाते हैं। और अधिकतम कितना है? अधिकतम मैक्सिमम 15,000 है। अच्छा, जैसे माने किसी शादी वादी में आपने बहुत कुछ अच्छा किया तो, हाँ जी, तो 15,000 रुपए में। यस। और उसके अलावा ऐसा नहीं है, हमारे पास जैसे हम बहुत सारे NGO से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, जो कि बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जी सलून सर्विसेज को, बट हम उनकी शादी का पूरा जो भी होता है फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं उनको। आपने किसी सेलिब्रिटी का मेकअप किया? मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। जैसे कि अगर सबसे फेमस मैं बताऊंगा तो मेरे सैलून की ओपनिंग के लिए ही दिव्यांका त्रिपाठी जी आई थी, जो कि किसी भी मतलब इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। जी। उसके बाद मेरी दूसरी ब्रांच की ओपनिंग के लिए सुपर मॉडल आई थी अलीशा राउत जी। उसके जस्ट अभी अक्टूबर 8 को टीवी सीरियल उड़ारियां हैं, उनकी जो लीडिंग कैरेक्टर है ईशा मालवी, वो आई थी, वो भी अभी मेरे माध्यम से ही आई थी, उनका भी हेयर स्टाइलिंग मेकअप किया है। उसके अलावा जब मैं मुंबई में काम करता था तब मैंने स्टार प्लस के सीरियल्स के लिए काम किए हैं, उनमें मैं बैक स्टेज मेकअप आर्टिस्ट का काम किया है। उसके अलावा लैक्मे फैशन वीक में काम किया है, इंडियन ज्वेलरी वीक्स में काम किया है, ये सारी जगह पे काम किया है। ब्यूटी और ग्लैमर में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? ब्यूटी एंड ग्लैमर, सबसे पहले तो ये ऐसा है कि जैसे इंसान का शरीर और दिल जी आपस में कनेक्शन दोनों का ऐसा है। बट ग्लैमर किसे कहते हैं ना, ग्लैमर का मतलब क्या होता है, चमक होती है। तो चमक आपको कब दिखाई देती है? रात में बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और फिर वो अंधेरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्लैमर टेम्परेरी होता है हमेशा। लेकिन अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ब्यूटी इंडस्ट्री आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप उसमें अच्छे से अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। जिस लेवल पर आप MBA या इंजीनियरिंग की फीस पे करते हैं, उस लेवल की फीस इंस्टीट्यूट्स की आज की डेट में, जिससे आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाके कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने खुद अपने इंटरनेशनल कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, मल्टीपल स्टेट से किए हैं, लाइक UK, US से किया है, एम्स्टर्डम से किया है, साउथ अफ्रीका, दुबई,
इटली, फ्रांस, मिलान, सब जगह से मैंने अपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। मैंने अपने मास्टर्स उसमें कंप्लीट किए हैं। एजुकेशनल तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी फील्ड जो पढ़ाई थी अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री की, वो फिर मैंने इसमें पूरे अच्छे लेवल से कंप्लीट की है कि आज मैं किसी को भी बहुत अच्छी तरीके से एजुकेट कर सकता हूँ इस फील्ड में। इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा अनुभव क्या है और सबसे बुरा अनुभव भी कभी आया क्या? नहीं, आई एम द पर्सन हु इज वेरी लकी, जिसके साथ सब बहुत अच्छा हुआ है। बुरा अनुभव कुछ नहीं था? मेरे साथ बुरा मतलब इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना लोगों ने पसंद किया, इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए आपको? अच्छा, कोई ऐसा माने खुशनुमा पल जो बिल्कुल यादगार पल, जब अगर आपको जीवन में कोई ऐसी चीज़ याद करने के लिए कही जाए जो बिल्कुल सिंगल उसमें क्लिक होती है कि ये चीज़ मैं नहीं भूल सकता? हाँ बिल्कुल। मैंने एक मेरी क्लाइंट थे, बिकॉज उनके साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था जो मुझे नहीं पता। एक महिला के लिए उसका बाल उसका सम्मान है। उनके बालों के साथ किसी ने बहुत ही बेहुदा मजाक किया था कि उनके एडेसिव और जिसे अपन फेविक्विक कहते हैं ये डाल दिया था। वो सतना के सारे जगह पे जाके आए थे, उनको लोगों ने कहा था कि आपके पूरे बालों को शेव करना पड़ेगा। और जब वो क्लाइंट मेरे सैलून पर आया, मैंने उसको 2.5 दिन ट्रीट किया। मेरी टीम के 8 मेंबर दोनों दिन लगे और हमने तकरीबन 17 घंटे का वर्कआउट किया, लेकिन हमने उनके बाल नहीं काटे और उनके बाल पूरे प्रोटेक्ट किए। आप वो स्टोरी मेरे फेसबुक पेज में देख सकते हैं। अच्छा। एंड फॉर दैट वी डिड नॉट चार्ज इवन अ सिंगल रुपीज, बिकॉज वो काम इतना चैलेंजिंग था, इतना हैपनिंग था मेरे लिए। एंड लास्ट में मेरी क्लाइंट की जो हंसी थी ना, उससे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ पूरा कर दिया बस। तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था मेरी लाइफ का। अच्छा, भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में देखिए, आफ्टर ए टाइम मैं क्लाइंट्स करूंगा। क्लाइंट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेशनल पे जाऊंगा, मैं लोगों को ट्रेन करूंगा उनका करियर बनाने के लिए। तो ऐसा कोई विद्यालय या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोलने की देखिए, योजना है क्या? अभी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग दी है। मैंने उनके बच्चों को बोला है, जो कि आजकल आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट हो गया है। मैंने वहाँ से उनको ऑफर किया है 10 किड्स का। मैं उनके 10 बच्चे सेलेक्ट करूंगा जो मुझे लगता है कि कैपेबल हैं इस फील्ड को एक्चुअल सीखने के लिए और जो सच में ज़रूरतमंद है जी, मैं उनको फ्री ट्रेन करूंगा। अपना कोई इंस्टीट्यूट या अपना ऐसा कुछ खोलने का? हाँ, मैं इस प्लान में हूँ। मैं अपनी एक एकेडमी ओपन करने वाला हूँ बहुत जल्दी। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आने वाली पीढ़ी को संदेश मेरा जो रहेगा, अगर हम जनरल लाइफ को लेके कहें या ब्यूटी इंडस्ट्री को लेके कहें या एजुकेशन को लेके कहें, तो आप जिस तरीके से कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर, मैथ, बायो को काउंट करते हैं, वैसे ही इक्वल दर्जा आप ब्यूटी इंडस्ट्री को दें। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा टॉप पे चलने वाला सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है ब्यूटी इंडस्ट्री। आप उसमें भी अनलिमिटेड पढ़ाई कर सकते हैं, बट हाँ, आप काम करिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करिए। ये नहीं कि आपने कोई यूट्यूब में क्लिप देख लिया और आपने किसी के ऊपर एकदम से ट्रायल ऑन कर लिया। आप थोड़ा सा उसके बारे में भी जानिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने टीवी के माध्यम से देखा, बट उस जमाने में चीज़ों को बहुत डिटेल में सिखाया जाता था। अभी जो अपन यूट्यूब में देखते हैं वो बहुत कटे और क्रॉप वीडियो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि अभी जैसे आपने बताया कि किसी दुल्हन को जब हम सजाते हैं तो 15,000 तक लेते हैं जी। क्या दूल्हे को सजाने की भी फीस 15,000 है या कम में हो जाता है? नहीं सर, लड़कों के एक्सपेंस इतने ज़्यादा कहाँ होते हैं। तो मतलब लड़कों के ऊपर 15,000 का खर्चा नहीं आता? नहीं, लड़कों के ऊपर इतना नहीं रहता है। माने उनका 1,000-2,000 में ही काम हो जाता है? ऑफ कोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि माने लड़कियों के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है? लड़कियों के ऊपर एक्चुअली से वर्कआउट ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये हो जाता है क्योंकि आजकल देखिए वेडिंग एक्सपेंसिव हो गई है। लोगों को मेमोरेबल फोटोग्राफी करानी होती है, मेमोरेबल एल्बम बनाना होता है, तो उसके लिए उनको एक मेमोरेबल लुक भी चाहिए होता है। ये लेकिन मेमोरेबल लुक सिर्फ लड़की का ही हो, मेमोरेबल लुक लड़के का नहीं हो, ऐसा क्यों? बिकॉज वो ट्रेंड जो आपने बोला ना, शहर में अभी भी वो डिफरेंस है कि अगर लड़के ने मेकअप लगा लिया तो लोग बोलेंगे अरे ये तो लड़की बन के आ गया। अच्छा, इसलिए वो इतना तो वो बेचारे कराते ही नहीं है लड़के। अच्छा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी, जिससे हमारे दर्शकों को बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।